हज़रत अमीर खुसरो और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का रिश्ता इश्क और अकीदत का वो नायाब हीरा था जिसे दुनिया ने कभी देखा नहीं था। खुसरो साहब, जिनकी शानशाही दरबारों तक फैली हुई थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद की खिदमत और मोहब्बत में बसा हुआ था। उन्होंने दुनिया की दौलत और शोहरत को ठुकराकर अपने गुरु की खिदमत में हर लम्हा गुजारने को जिंदगी का मकसद बना लिया था। इसी दरबार में एक दिन एक गरीब बेसहारा इंसान अपनी टूटी हुई उम्मीदें और भारी बोझ लिए हाजिर हुआ। उसकी आंखों में मायूसी थी, लहजे में थकावट और दिल में उम्मीद का आखिरी चिराग जलता हुआ। उसने अपनी मुसीबतों का फसाना जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने रखा तो जैसे पूरे दरबार की फिजा बदल गई। शेख की आंखें तर हो गईं, दिल में करुणा की लहर दौड़ पड़ी और चेहरे पर उस बेसहारे इंसान के लिए बेशुमार मोहब्बत छलक आई। उस गरीब शख्स ने जब अपनी जवान बेटियों की शादियों का दर्द और बेबसी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सामने बयां किया तो जैसे पूरी फिजा में एक गहरी उदासी छा गई। उसकी आवाज़ में जो मायूसी थी उसने दिलों को झकझोर कर रख दिया। शेख की रहमत भरी आंखों में आंसू उमड़ आए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे किसी ने दर्द की गहरी लहर को छू लिया हो, वो शख्स जो दुनिया की ठोकरें खाकर यहां तक पहुंचा, उसके टूटे हुए दिल को देखते हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उस गरीब शख्स की दुख भरी बातें सुनकर नरमी और मोहब्बत से उसे तसल्ली दी। उनकी आंखों में करुणा के आंसू छलक रहे थे। उन्होंने बड़े ही लहजे में फरमाया, तुम फिक्र मत करो, बस शाम तक यहीं बैठो और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। जो कुछ भी आज मेरे पास आएगा वो सब तुम्हें अता कर दूंगा। उनके ये बोल जैसे उस शख्स के टूटे हुए दिल पर मरहम बनकर लगे। उसकी मायूस आंखों में उम्मीद की एक नन्ही किरण चमकने लगी। हजरत के वचन और उनकी दरगाह की रहमत ने उसे उम्मीदों के सहारे बांध दिया था। लेकिन 2 दिन गुजर गए और कोई नजर पेश नहीं की गई। वो गरीब शख्स हर दिन हसरत भरी आंखों से दरबार में आते जाते लोगों को देखता रहा, दिल में उम्मीद लिए कि शायद कोई उसकी तकलीफ का हल लेकर आएगा। लेकिन हर बार उसकी उम्मीदें बिखर जाती और उसकी मायूसी और गहरी हो जाती। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की आंखों में भी बेचैनी झलकने लगी। यह वो दरबार था जहां रोज बेशुमार अकीदतमंद नजर पेश करते थे, लेकिन आज जैसे कोई रहमत का दरवाजा बंद हो गया था। उस गरीब शख्स की आंखों में मायूसी और ज्यादा गहरी हो गई और उसके दिल में सवाल उठने लगे, क्या उसकी किस्मत में राहत नहीं? गरीब शख्स बार बार मायूस निगाहों से हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ देखता, जैसे उनके चेहरे पर कोई इशारा, कोई राहत की उम्मीद तलाश रहा हो। हर बीतते लम्हे के साथ उसकी आंखों में चिंता और गहरी होती जाती, दिल में सवाल उठते और हर गुजरते दिन के साथ उसका भरोसा डगमगाने लगता। आखिरकार तीसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नजर पेश नहीं की गई। अब उसकी आंखों में मायूसी साफ दिखाई देने लगी थी। वह सोचने लगा, क्या उसकी तकलीफ कभी खत्म होगी? उसकी जिंदगी का यह बोझ हल्का होगा या नहीं? शेख के दरबार से भी कोई मदद न मिलने पर उसके दिल में जैसे अंधेरा छा गया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उसकी मायूसी को महसूस किया और बेहद नरमी से कहा, आज भी कोई मदद नहीं आई, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखो, वो जरूर कोई राह निकालेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस गरीब शख्स की टूटी हुई उम्मीदों को देखकर गहरी सांस ली। उनकी आंखों में दुख और करुणा का समंदर था। वो कुछ पल खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है।
और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि तुम्हारी मदद नहीं कर सका। फिर उन्होंने धीमे लहजे में कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी जाती मिल्कियत में सिर्फ ये पुराने शिकस्ता जूते हैं, यही मैं तुम्हें दे सकता हूं। वो लफ्ज जैसे सीधे उस गरीब के दिल तक पहुंचे। उसने निराशा और थकान से भरे लहजे में कहा, अगर मेरे मुकद्दर में कुछ नहीं है तो फिर मुझे जूते ही इनायत कर दीजिए। शेख उसकी तंज भरी आवाज को समझ चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी दरिया दिली का मुजाहिरा किया और अपने दिल के करीब रखे वो पुराने जूते उस शख्स के हाथों में थमा दिए। वह शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया के दिए हुए पुराने जूतों को कपड़े में बांधकर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और दिल भारी था। सफर के दौरान जो भी राहगीर उसे पूछता कि वह कहाँ से आ रहा है, वह तल्खी से जवाब देता, दिल्ली के बादशाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार से, और इनाम में मुझे सिर्फ ये जूते मिले हैं। उसकी आवाज में गहरी मायूसी और गुस्से की कड़वाहट थी, जैसे वो खुद अपनी किस्मत और उस तवील इंतजार से नाराज हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते मगर कुछ समझ नहीं पाते। वो शख्स आगे बढ़ता रहा, हर कदम जैसे उसकी थकान और दिल का बोझ और बढ़ा रहा था। उसी वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज जंगी फतेह के जश्न के साथ दिल्ली लौट रही थी। इस शाही काफिले में अमीर खुसरो भी शामिल थे, जिनके दिल में हमेशा अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का सोच जलता रहता था। अचानक चलते चलते अमीर खुसरो ने अपने घोड़े की लगाम खींची और रुक गए। फौज के साथी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। खुसरो की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे अपने शेख की बू आ रही है। सुनने वाले लोग हैरत में पड़ गए। एक फौजी सरदार ने कहा, हजरत, हम अभी दिल्ली से बहुत दूर हैं, महबूब ए इलाही यहाँ कैसे हो सकते हैं? मगर खुसरो की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनका दिल अपने शेख की मोहब्बत और फिक्र में डूबा हुआ था। उन्होंने फिर कहा, नहीं, मेरे शेख की खुशबू यहाँ की हवाओं में घुली है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। उनकी आवाज में गहरी मोहब्बत और तड़प झलक रही थी। फौज के बाकी लोग खुसरो की इस हालत को देखकर भी उनके साथ सराय की ओर चल पड़े, जहां से यह खुशबू आ रही थी। अमीर खुसरो सराय के अंदर दीवानावार दाखिल हुए। उनके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई खिंचाव उन्हें अंदर खींच रहा हो। अचानक उनकी नजर उस गरीब शख्स पर पड़ी जो सराय के एक कोने में बैठा हुआ था। उसके पास हजरत निजामुद्दीन औलिया के पुराने जूते रखे हुए थे, जिन्हें उसने कपड़े में बांध रखा था। खुसरो की आंखों में अचानक आंसू भर आए। उनकी मोहब्बत और एहसासात का बांध टूट गया। उन्होंने सिसकते हुए कहा, मैं कहता था ना, मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। ये तो वही जूते हैं जिनमें मेरे पीर की बरकतें और मोहब्बतें बसी हुई हैं। खुसरो ने उन जूतों को इस तरह देखा जैसे उनके सामने कोई अनमोल खजाना रखा हो। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उनकी आवाज में अपने शेख के लिए इश्क और अकीदत का समंदर उमड़ पड़ा। हजरत अमीर खुसरो ने अपने नर्म और शीरी लहजे में कहा, भाई, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। मैं अपने दिल से मजबूर था। उनका यह आजिज अंदाज सुनकर उस गरीब मुसाफिर की जान में जान आ गई और वह सीधा होकर बैठ गया। खुसरो ने पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक सुल्तान उल मशक हजरत निजामुद्दीन औलिया से है? उस मुसाफिर ने हामी भरी और कहा, मेरे पास बादशाह का दिया हुआ एक अजीम तोहफा है। उसकी बातों में भारी तंज था और उसने अपनी लड़कियों की शादी और हजरत निजामुद्दीन औलिया से मदद की दरख्वास्त का वाकया सुनाया। फिर शदीद तंज के अंदाज में कहने लगा, दिल्ली के शाह ने मेरी मुश्किल कुशाई के लिए अपने जूते दिए हैं। यह कहते हुए
उसने कपड़ों की गठरी खोली जिसमें महबूबे इलाही के नाले मुबारक बंधे हुए थे। पीर मुर्शिद के जूतों को देखकर हजरत अमीर खुसरो की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौजी सरदारों से मुखातिब होकर फरमाया, मैं ना कहता था कि इस मुकाम से मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। यह तो वह खुशबू है जिसे मैं हजारों खुशबुओं के हुजूम में महसूस कर लूंगा। इतना कहकर अमीर खुसरो उस मुसाफिर से गले मिले और पूछा, क्या तुम ये जूते मुबारक मेरे हाथों फरोख्त करना पसंद करोगे? ये अजीब सवाल सुनकर मुसाफिर कुछ समय के लिए हक्का बक्का रह गया। उसके जहन में यह बात नहीं आ सकती थी कि कोई इन शिकस्ते जूतों का खरीदार हो सकता है। फिर हजरत अमीर खुसरो ने दोबारा पूछा, तुम इन जूतों की क्या कीमत लोगे? मुसाफिर ने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, अगर तुम मुझसे इन जूतों की कीमत पूछ रहे हो तो क्या यह भी अजियत रसानी का कोई तरीका है? अगर मेरे इफलास का इलाज नहीं कर सकते तो कम से कम एक मुसलमान होने की हैसियत से मुझे कोई आज़ार भी ना पहुंचाओ। हजरत अमीर खुसरो का लहजा मजीद आजिज हो गया। ऐ शख्स, मैं पूरी संजीदगी के साथ कह रहा हूं कि तुम ये नाले मेरे हाथ फरोख्त कर दो। खुसरो की बातें सुनकर मुसाफिर ने कुछ हद तक यकीन किया कि उनका मुखातिब मजाक नहीं कर रहा है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, फिर तुम ही बताओ, क्या कीमत दोगे? मेरे पास इस वक्त 2 लाख टंके हैं, खुसरो ने कहा। उनकी आवाज में ऐसा तासुर था जैसे उन्हें अपनी कम मायकी का शदीद एहसास हो। अगर मैं उससे भी ज्यादा की इस्तिता रखता तो वो भी तुम्हारी नजर कर देता। फिल वक्त यही कबूल करके मुझ पर एहसान अजीम कर दो। अब मुसाफिर के चेहरे पर हल्का सा यकीन दिखाई देने लगा। उसने सवाल किया, वह दौलत कहाँ है और तुम कब उसे मेरे हवाले करोगे? हजरत अमीर खुसरो ने मुस्कुराते हुए कहा, दौलत से लदे हुए खच्चर बाहर खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मिल्कियत है। मुसाफिर ने बाहर जाकर वही नाकाबिल यकीन मंजर देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने सोचा, मैं दौलत के संभार को किस तरह अपने घर तक ले जाऊंगा। 2 सिपाही तुम्हारे साथ कर दिए जाएंगे। हजरत अमीर खुसरो ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम इस सिलसिले में जर्रा बराबर फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। बस तुम वो जूते मेरे हवाले कर दो और घर पहुंचकर अपनी लड़कियों की शादी के इंतजाम करो। अल्लाह अजीब अजीब अंदाज से अपने बंदों की दस्तगिरी करता है। अब वह शख्स निहायत मसरूर और मुतमिन नजर आ रहा था। उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया के जूते हजरत अमीर खुसरो के हवाले करते हुए कहा, जब तुम दिल्ली पहुंचो तो शाह को मेरा सलाम अर्ज कर देना कि गुलाम बहुत शर्मिंदा है। वह शख्स रोते हुए बोला, तुम शेख की बारगाह में मेरे लिए माफी भी तलब करना। शिद्दत जज्बात में मुझे अपनी जबान पर काबू नहीं रहा। मैंने रास्ते भर शाह की इन आयात का मजाक उड़ाया है। हजरत अमीर खुसरो ने मुसाफिर की दिलजले के लिए तस्कीन आमज कलेमा अदा करते हुए कहा, मेरे शेख के अखलाक करमाना का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद अमीर खुसरो ने अपनी दस्तार खोली, हजरत निजामुद्दीन औलिया के जूते उसमें लपेटे और दस्तार को दोबारा अपने सर पर बांध लिया। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जब उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पीर मुर्शिद के रूबरू हाजिर हुए तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, ससरो, हमारे लिए क्या लाए हो? एक गुलाम अपने शाह को क्या नजर पेश कर सकता है? यह कहते कहते अमीर खुसरो आप दीदा हो गए। आखिर बादशाह के हमराह दिल्ली से बाहर गए थे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लाना चाहिए। अगरचे हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने कश्फ के जरिए सब कुछ जानते थे, लेकिन दूसरे मुरीद के सामने हजरत अमीर खुसरो की बेमिसाल मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए अपनी लाइली का इजहार कर रहे थे। अमीर खुसरो ने कहा, शाह, तेरे ही कदमों की निशानी अपने सर पर सजाकर लाया हूं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो निशानी कितने में खरीदी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अमीर,
मैंने अपनी मशहूर तसनीफ सफीन तोल औलिया में 1 लाख की रकम तहरीर की है। हसर बहुत सस्ते दामों खरीद ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जानिसार मुरीद की तरफ देखते हुए फरमाया, आका गुलाम आजिज था, अगर बाख्तियार होता तो हुकूमत हिंद देकर भी अपने शेख की इस निशानी को खरीद लेता। जैसे ही हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया के बीच यह रूहानी गुफ्तगू खत्म हुआ, वहां एक गहरी सन्नाटा छा गया। सभी मुरीद और मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो की आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा खुसरो, सच्चा इश्क केवल बाहरी चीजों का नहीं होता, यह दिलों का इश्क है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। यह उस अल्लाह की रहमत है जो अपने बंदों पर हमेशा नजर रखता है। इस पर हजरत अमीर खुसरो ने सिर झुकाकर कहा, या शेख, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। आपकी मोहब्बत ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि सच्चे मोहब्बत में कोई भेदभाव नहीं होता। आपके सिखाए हुए सबक मेरे दिल के बेहद करीब हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, खुसरो, मैं हमेशा तुमसे यह कहता हूं कि प्यार का असली मायने यही है कि हम एक दूसरे के दर्द को समझें। तुमने उस गरीब का दर्द समझा और उसकी मदद करने का जज्बा दिखाया, यही असली इश्क है। तभी अचानक चारों ओर एक रूहानी रोशनी फैल गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया की ओर से एक अद्भुत और आत्मिक अनुभूति का एहसास हुआ। सभी ने देखा कि जैसे जैसे खुसरो ने अपने जूतों को हाथ में लिया, उनमें से एक अजीब सी खुशबू फूटने लगी। यह खुशबू इतनी मोहक और दिव्य थी कि सबके दिलों को छू गई। खुसरो ने उन जूतों को चूमते हुए कहा, इन जूतों की खुशबू में मेरे शेख की मोहब्बत छिपी है। यह उन जूतों की महक है जो सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यही हमारी रूहानियत की पहचान है। जैसे जैसे यह खुशबू फैलती गई, सभी उपस्थित लोग उस रूहानी माहौल में खो गए। उन्हें लगा जैसे अल्लाह की रहमत उनके सिर पर छाई हो। एक अद्भुत शांति और सुकून का एहसास हर दिल में बस गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा, सच्चा इश्क वही है जो न केवल हमें खुद को बल्कि दूसरों को भी समर्पित करता है। यही रूहानियत है जो हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को बिखेरती है। तभी उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, अल्लाह हमें इस मोहब्बत को समझने और इसे अपने दिलों में बसाने की ताकत दे। हमें सिखा कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करें और इस दुनिया में इस इश्क का फैलाव करें। इस अनमोल क्षण में सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एक साथ कहा, अल्लाह की राह पर चलने का इरादा करें। हजरत अमीर खुसरो की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक गरीब की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने शेख की रूहानियत का भी परिचय दिया। यह वाकयात सिर्फ एक गरीब की मदद की नहीं, बल्कि इश्क, समर्पण और रूहानियत की मिसाल बन गई। यह दर्शाती है कि जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो वह न केवल हमें सुकून देता है, बल्कि हमारी रूह को भी रोशन करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इश्क में सिर्फ शब्दों की मिठास नहीं, बल्कि दिलों की गहराई होती है। जब हम अपने शेख और अल्लाह के प्रति सच्चे होते हैं तो यही सच्चाई हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। इस प्रेम को हमें अपने जीवन में उतारना है ताकि हम सभी को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित कर सकें। यही है असली रूहानियत। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।